हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि ट्रांजिएंट रिस्पांस में है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि एक नेचुरल रिस्पांस क्या होता है और सेकंड पॉइंट है इसका कि फोर्स रिस्पांस क्या होता है। इसकी वजह से जो भी सर्किट का टोटल रिस्पांस जनरेट होता है, जो कि एलिमेंट्स और सोर्स से मिलकर बनाया गया है, ऐसे सर्किट में क्या क्या कंडीशंस अराइज होती हैं जबकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स यूज किए जाए, डिफरेंट टाइप के सोर्स यूज किए जाए, तो क्या वो सर्किट अपने आप ही जो उससे एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से जो रिस्पांस देता है उसका उससे क्या होता है, और अगर उसमें किसी तरह का हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया है तो आखिरकार उसके रिस्पांस में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नेचुरल रिस्पांस, जो आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल रिस्पांस की। ये नेचुरल रिस्पांस क्या है? जब भी कोई हमारा जो सर्किट है वो दो चीजों से मिलकर बनाया गया है बेसिकली। उसमें है सोर्स होते हैं और उसमें एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास सोर्सेस हैं कुछ, इसमें वोल्टेज सोर्स और हमारे पास है एक करंट सोर्स, और हमारे पास कुछ एलिमेंट्स भी हैं यहां पर। अगर देखें तो एलिमेंट्स जैसे हैं हमारे आर, एल और सी। तो हमारे पास दो बेसिकली सोर्स और एलिमेंट्स होते हैं। अब इनसे हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट नेचुरल रिस्पांस दरअसल क्या है, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो इसकी हेल्प से बनाया गया हो, अब या तो वो एलिमेंट्स के थ्रू बनाया जा सकता है या तो दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू बनाया जा सकता है। तो हमारा कोई भी जो सर्किट जो सिर्फ एलिमेंट का यूज करके, एलिमेंट में भी अगर हम देखें तो हमारे पास तीन तरह के एलिमेंट हमने यहाँ पर लिए हैं, आर, एल एंड सी। इसमें एल और सी एनर्जी स्टोरिंग और एनर्जी डिसिपेटिंग टाइप के एलिमेंट्स हैं। मतलब इनके पास कुछ एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, जो कि जब भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया जाता है तो उसमें ये अपनी तरफ से एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो एक ऐसा सर्किट जहां पर सिर्फ एलिमेंट्स हो और किसी तरह का कोई एक्सटर्नल सोर्स या वोल्टेज या करंट सोर्स का कोई रोल ना हो, उसकी वजह से जनरेट होने वाले रिस्पॉन्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स। ये नेचुरल रिस्पॉन्स जितने भी एलिमेंट हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि एलिमेंट्स की इनिशियल कंडीशन की वजह से जो भी रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसको हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर मैं एक सर्किट के थ्रू इसको समझना चाहूं तो मैं इस तरह समझ सकता हूं। मेरे पास एक सर्किट है, यहां पर एक हमारे पास स्विच का यूज किया हमने, जो कि सर्किट मान लीजिए रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और यहां पर हम कैपेसिटेंस ले रहे हैं, सी, एल एंड आर से मिलकर बनाया गया है। अब इसमें देखेंगे हमारे पास कुछ कैपेसिटेंस के पास अपनी कुछ इनिशियल वैल्यूज होगी, ऐसे ही इंडक्टर के पास अपनी कुछ इनिशियल वैल्यू हो सकती है। तो वो इनिशियल वैल्यू इसमें करंट की फॉर्म में हो सकती है और कैपेसिटर में वो वोल्टेज की फॉर्म में हो सकती है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट अपने पास पहले से ही कुछ एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, कुछ इनिशियल वैल्यू लेके रखते हैं, जिसकी वजह से किसी भी सर्किट में एक करंट का फ्लो होता है, क्योंकि ये क्लोज लूप है तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ करंट का फ्लो हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो जनरेट होने वाला सर्किट का रिस्पॉन्स है, ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स पे कंसीडर करते हैं। यहाँ एक चीज देखें, हमने पहले बात करी थी सोर्सेस की। इसमें जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अगर ये आरएलसी किसी स्विच के थ्रू कनेक्टेड है तो जैसे ही स्विच क्लोज्ड होगा, अगर स्विच ओपन होगा तो ये ओपन सर्किट कहलाएगा, उस समय इसमें करंट का फ्लो जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, हमने ये देखा कि करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। मतलब इसके पास जो इनिशियल वैल्यूज कुछ थी, इसने अपनी इनिशियल वैल्यू बाकी एलिमेंट्स के थ्रू डिसिपेट करना स्टार्ट करी। इससे हमारा एक करंट का फ्लो होगा, इसी को हम लोग रिस्पॉन्स में कंसीडर कर लें। तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें हमारा किसी तरह का एक्सटर्नल सोर्स का कोई भी रोल नहीं होता है। सेकेंड इसका जो टॉपिक है वो है फोर्स रिस्पॉन्स। आइए उसको भी देखते हैं। ये होता है फोर्स्ड रिस्पॉन्स। आप चाहे तो इसको एक एग्जांपल से इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे क्लासरूम में मैंने कोई क्वेश्चन दिया और मैंने किसी बच्चे से उसका सॉल्यूशन पूछा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद देना स्टार्ट कर देते हैं।
मतलब मैंने उनसे कोई फोर्स नहीं किया, मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन रखा और उन्होंने एक मुझे आंसर दिया कि सर ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है, इसको हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स कहते हैं। लेकिन अगर इसी सॉल्यूशन को पाने के लिए मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे को स्टैंड अप करके कहता हूं खड़े हो जाइए और आप इसका आंसर बताइए, तो मैं उसको फोर्स करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब आप इसका आंसर दीजिए, चाहे सही दीजिए चाहे गलत दीजिए, लेकिन उसके आसपास का कुछ आंसर दीजिए। तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग फोर्स रिस्पॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब फोर्स रिस्पॉन्स क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू समझना चाहूं, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, हमारे पास होता है सोर्स और दूसरा है हमारे पास एलिमेंट्स। मतलब इसमें दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए कि जहां पर सोर्स और एलिमेंट दोनों का रोल आ जाए, तो उस टाइम पे अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करूं, और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट किस तरह का होगा, सेम पहले जैसा ही एक सर्किट ले लेते हैं जिसमें आर है, एल, सी, और यहां पर हमने कोई सोर्स ले लिया। अब ये सोर्स क्या करेगा, आर, एल एंड सी, ये हो गया स्विच। जैसे ही स्विच हमारा क्लोज हुआ, इसके पास एनर्जी थी वोल्टेज सोर्स के पास, इस वोल्टेज सोर्स ने एनर्जी अपनी डिलीवर करना स्टार्ट करी। तो जो हमारे पास पहले से एलिमेंट्स हैं आर, एल, सी, इसके थ्रू एक करंट का फ्लो हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब भी हमारा किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है, इसको हम लोग फोर्स रिस्पॉन्स की कैटेगरी में रख देते हैं। इसमें अगर एक चीज और देखें कि जो भी फोर्स रिस्पॉन्स होता है, इसमें जो वैल्यू आती है रिस्पॉन्स की वो बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल वैल्यूज होती हैं, जैसे आपने नेचुरल रिस्पॉन्स में देखा, जो भी वैल्यू ये कंसीडर करके आप वोल्टेज या करंट अपने पास स्टोर करके रखता है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो उससे जनरेट होने वाला जो रिस्पॉन्स होता है उसकी भी वैल्यू कम होती है। लेकिन इसमें क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया है, ये ज्यादा करंट को डिलीवर करेगा एलिमेंट्स के थ्रू, तो यहां पर जनरेट होने वाला जो रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर हम दोनों चीज को कंबाइन कर दें कि कोई ऐसा सर्किट है जिसमें दोनों कंडीशन अराइज हो जाए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपने पास कुछ इनिशियल वैल्यू रख रखी हो, साथ में कोई एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स भी अप्लाई किया गया हो, ऐसे टाइम पे जो सर्किट का रिस्पॉन्स आता है उसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट रिस्पॉन्स। तो अगर आप इसको कंसीडर करना चाहें तो हम कहेंगे कि जो भी हमारा किसी सर्किट का कंप्लीट रिस्पॉन्स होगा, कंप्लीट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू जो भी उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस जो सर्किट में एक्सटर्नल सोर्स प्रेजेंट है उसकी वजह से जनरेट होने वाले फोर्स रिस्पॉन्स के सम के। यहां पर फोर्स रिस्पॉन्स। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट का कंप्लीट रिस्पॉन्स जो होता है वो सम होता है उसके नेचुरल रिस्पॉन्स के और फोर्स रिस्पॉन्स से। ये जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम किसी भी सर्किट के जो बिहेवियर है उसको आसानी से मेजर कर सकेंगे कि क्या उसका जो नेचर है वो डिक्रीमेंटल टाइप का है, या जो वैल्यू या करंट जो भी प्रोड्यूस हो रही है वो इंक्रीजिंग नेचर की है, या बीच में हम एक नए टॉपिक को देखेंगे ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट को। तो क्या उसका नेचर ट्रांजिएंट टाइप का है, इसको भी हम इस थ्योरी के थ्रू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो कंप्लीट रिस्पॉन्स देखते हैं वो किसी सर्किट के लिए आपने देखा कि हमने आरएलसी सर्किट के लिए देखा। अगर आपसे कोई कहे कि सपोज हमको एक सर्किट बनाना है जो कि आरएल या आरसी टाइप का है, ऐसे सर्किट में अगर आपको कंप्लीट रिस्पॉन्स देखना है तो आप क्या किस तरह देखेंगे? अब यहां पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं मैक्सिमम टाइम, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, जबकि सीरीज सर्किट आपने कंसीडर किया हो एक आरएल का विद सोर्स और विदाउट सोर्स, तो दोनों का जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए, अब इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए आपसे एक आरएल सर्किट पूछा गया, तो यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक इंडक्टेंस लगा दिया। आपसे पहले ही कहा जाएगा कि जो भी आपका इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए विद स्विच। तो हमने यहां पर एक स्विच ले लिया, हमने ये भी कहा कि टाइम t इक्वल टू 0 पे इस स्विच को क्लोज कर देना है। अब अगर इस सर्किट का, ये जो सर्किट आपने बनाया है आरएल का सीरीज सर्किट जो कि स्विच के साथ है, अगर इसका आपको नेचुरल रिस्पॉन्स देखना हो तो हम क्या करेंगे कि इस सर्किट को यहां पर क्लोज कर देंगे।
बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के, और उस टाइम पे जो एल होगा इसके पास अपनी कुछ इनिशियल वैल्यू जरूर होगी। तो इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा करंट आई, ये देगा आपको नेचुरल रिस्पॉन्स। अगर इसी सेम सर्किट को आपको फोर्स रिस्पॉन्स में कंसीडर करना है तो वहां पर क्या करेंगे, इस सर्किट का इस सर्किट को से जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको हम लोग अगर नेचुरल रिस्पॉन्स कह दें, तो फोर्स रिस्पॉन्स क्या होगा सेम सर्किट का। तो हम लोग एक और सर्किट ड्रॉ करते हैं सेम। यहां पर सेम स्विच है, एक रेजिस्टेंस है, एक हमने इंडक्टेंस बना लिया। अब देखिए स्विच ये भी सेम t इक्वल टू 0 टाइम पे क्लोज हो रहा है, यहां पर रेजिस्टेंस आपका R है, यहां L है। अब यहां पर नेचुरल रिस्पॉन्स की जगह अगर आपको कह दिया जाए कि सेम सर्किट का फोर्स्ड रिस्पॉन्स कैलकुलेट करिए, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम यहां पर एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर लेंगे। कि अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक वोल्टेज सोर्स दिया गया है जो कि RL के साथ सीरीज में ऐड है, या इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग कई बार एक्साइटेशन भी कहते हैं या एक्सटर्नल सोर्स भी कहते हैं, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो उस टाइम पे जो जनरेट होने वाला करंट होगा, अगर मैं इसको आई डैश कह दूं, तो आई डैश को हम लोग क्या कहेंगे कि ये फोर्स रिस्पॉन्स देता है किसी RL सीरीज सर्किट का विद एक्सटर्नल सोर्स V। जबकि यहां पर जो करंट आप कैलकुलेट करेंगे इसमें हम लोग कहेंगे कि एक RL सीरीज सर्किट है विदाउट एक्साइटेशन, जो कि करंट मिलेगा उसको नेचुरल रिस्पॉन्स का करंट कहा जाएगा। तो ये दोनों डिफरेंस हैं। अगर एक सर्किट मैं अलग से कंसीडर करूं RL का, तो इस तरह। अगर आप चाहें RC सर्किट देखना, तो RC भी सेम टाइप का सर्किट ड्रॉ होगा। अगर आप उसको देखना चाहें तो यहां पर एक रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, सीरीज में एक कैपेसिटर आ जाएगा जो कि किसी स्विच के साथ कनेक्ट है। अब सेम, क्योंकि हम लोग नेचुरल रिस्पॉन्स कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, इसके साथ किसी तरह का कोई सोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ऐसे टाइम पे जो आपका टाइम t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज हो जाएगा और आपको जो भी वोल्टेज या करंट चाहिए होगा वो आप रिस्पॉन्स में यहां से देख सकते हैं। सेम चीज अगर मैं फोर्स रिस्पॉन्स में देखना चाहूं तो उस समय सर्किट हमारा कैसा रहेगा, R यहां पर एक C सर्किट बना देंगे, ये R है हमारा, ये C है, ये स्विच है S, टाइम t इक्वल टू 0 पे क्लोज हो जाएगा। और यहां पर अगर आप कंसीडर करना चाहें तो एक वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर लीजिए, इसकी वजह से आप यहां करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के सर्किट में आप देखिए यहां पर भी हमने एक्सटर्नल सोर्स या एक्साइटेशन यूज किया है, तो इसको हम RC का की वजह से जो जनरेट होने वाला जो रिस्पॉन्स है उसको कह देंगे फोर्स रिस्पॉन्स। और यहां पर अगर हम देखें तो RC सीरीज सर्किट के द्वारा जनरेट किया जाने वाला नेचुरल रिस्पॉन्स कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट में हम कैसे नेचुरल रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम उसका फोर्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो सेम जैसा कि हमने डिस्कस किया है कंप्लीट रिस्पॉन्स आ जाएगा उस सर्किट का। थैंक यू।